नमो अरिहंतां नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो विद्यां परिचितां ऐसो पंचनमो कारो सर्व पावकां मंगलांत सरस्वती परम अरिहंत प्रभु की आज्ञा से चित्त प्रभु की आज्ञा से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास लीड करते हैं सबको सादर जय हिंद। जय जिनेन सर। जय हिंद जय हिंद। 12 अनुव्रतों की बातें चल रही हैं। 12 व्रतों में अपन 10 से जैसा राशि व्रत अपन ने कर लिया है। इसमें एक वो कल जो डिस्कस कर रहे थे ना, जीवन पर्यंत के लिए या वो तो क्या हम मतलब वो bring your creativity and prestige। आपने कुछ बनाया किया हो इससे रिलेटेड? आवाज आ रही है मेरी बराबर? आवाज आ रही है? हेलो। आ रही यस है सर, सर। आ रही है सर। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, वही बात है। कल जो देशावकाशी व्रत बोल रहे थे अपन, तो अनुव्रत हम बोलते हैं कम्युनिकेशन में, उसमें अहोरात्रि ही है। अहोरात्रि बोलना है, क्योंकि यहाँ जो हम व्रत ग्रहण कर रहे हैं कि देशावकाशी व्रत को हम काल से जीवन पर्यंत तक इस तरीके से निभाएं, इस ऐसा इसमें अपन को प्रतिज्ञा करनी है जीवन पर्यंत। ठीक है, समझ में आ गया? कल डिस्कस किए थे ना, जो प्रतिक्रमण करते हैं और देशावकाशी व्रत बोलते हैं, तो उसमें 2 कर्म 3 योग से जो बोलते हैं उसमें भी अहोरात्रि है, और 1 कर्म 3 योग से बोलते हैं उसमें भी अहोरात्रि है। किंतु ये नियम जो हम ले रहे हैं, ये कालसम जीवन पर्यंत के लिए इस तरीके से हम व्रत लेंगे, ऐसा इसमें समझना चाहिए। ठीक है। अब आगे 11 स्थूल प्रतिकूल पोषक व्रत, इसकी प्रतिज्ञा हम कैसे लेंगे कि द्रव से समकित सहित उपवास के साथ प्रतिपूर्ण पोषक व्रत को अहोरात्रि पर्यंत में साधना करो। द्रव से इस प्रकार इसमें अपन प्रतिज्ञा करें। क्षेत्र से अपनी मर्यादा अनुसार जिस क्षेत्र में मैं निवास करता हूँ क्षेत्र में मैं पोषण करूंगा। काल से जीवन पर्यंत तक धारणा करूंगा, यानी जीवन पर्यंत मैं जब भी पोषण करूंगा तब इस तरीके से मैं पोषण करूंगा। इसको भी हम जीवन पर्यंत के लिए ही धारण करेंगे, किंतु लेंगे अहोरात्रि के लिए। वे अहोरात्रि का ही मेरे पोषण रहेगा, किंतु जीवन पर्यंत मैं इसी तरह से पोषण करूंगा। ठीक है, काल से जीवन पर्यंत भाव से सूक्ष्म भाव से सावध्य परिणामों का त्याग करता हूँ। ठीक है, सूक्ष्म जितना होगा उतना हम सावध्य परिणामों का त्याग। इस प्रकार इस पोषक व्रत की हम द्रव से क्षेत्र से काल से और भाव से ये प्रतिज्ञा रहती है। इस प्रकार प्रतिकूल पोषक व्रत 2 कर्म 3 योग से सावध्य क्रियाओं का त्याग करता हूँ, जीवन पर्यंत धारणा करता हूँ। और यहाँ अपन सही है। ठीक है, समझ में आएगा कैसे लेंगे हम 11 प्रतिकूल पोषक व्रत? ठीक है, अब इसका विषय हम समझेंगे कि पोषक व्रत कैसे हम धारण करते हैं, किस प्रकार हमको करना चाहिए। तो पोषक के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह से हम पोषक को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अष्टपहर का पोषक, अष्टपहर का मतलब 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात के होते हैं, तो ये अष्टपहर कहलाता है। तो इस प्रकार या तो आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक हम लेंगे, या जिस समय हम ले रहे हैं उसी समय तक हम उसको पालन करेंगे, तो ये अष्टपहर हो गए। ठीक है, ये एक प्रकार से इस तरीके से हम सावधि योगों का प्रतिपूर्ण पोषक रूप में स्वीकार करते हैं। तो ચાલ વિસ્તાર ની સહી જીત લા દો ની લાવના ટાઈમ મળી ગયો હેતારા ને પણ બસ અમે આઈન ટાઈમ રે રાત એડઈ છે બંધા કોણ લાયા દે કોણ નહીં દેખ के रखना देख लो भाई देख लो हमारे को
मैं तो खाना में होस्ट। ठीक है, आवाज में करें और दूसरी बात में करें, अपने फोन को म्यूट कर दें। आवाज आ रही है, आप बंद करें इसको फोन। तो पोषक के तीन प्रकार है। पहला प्रकार हो गया अष्टपहर, यानी दिन और रात दोनों, चारों दिन के और चारों रात के पहर। इस प्रकार 8 पहर होते हैं और अष्टपहर का हम पोषक लेते हैं। एक तो ये पता हो गया। दूसरा होता है 4 पहर का, यानी आज शाम सूर्यास्त से होने से लेकर दूसरे दिन कल सूर्योदय तक रात्रि का 4 पहर, उसको बोलते हैं 4 पहर का पोषक। फिर 12 पहर का पोषक, यानी आज शाम सूर्योदय से लेकर परसों सूर्योदय तक। इस प्रकार हम 12 पहर का पोषक भी करें। तो अष्टपहर पोषक जो है वो 24 घंटे के लिए चौबिया उपवास है, सावित्री प्रवृत्ति का त्याग करना, ये प्रतिकूल पोषक व्रत है। जो श्रावक चौबिया नहीं कर सकते, अष्टपहर का तिबिया पोषक भी कर सकते हैं। जो श्रावक खाते पीते साधना करना चाहते हैं, यानी वो दया व्रत रूप में 4 पहर का पोषक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार 4 पहर का पोषक, ये मतलब ये पोषक द्रव्य 3 तरह से हो गया, अष्टपहर का, 4 पहर का और 12 पहर का। पर इसको करने से कुछ नियम भी होते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, इसमें क्या नियम है। तो जैसे भी हम पोषक करने के लिए हम तैयार होते हैं या जाते हैं स्थानक में, तो सबसे पहले हम अपना प्रतिलेखन करें कि पोषक में उभय का सुबह भी जब हम पोषक ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद अपने जो उपकरण है, साधन है, उन सबके क्या करने चाहिए, प्रतिलेखन करना चाहिए। शाम को भी प्रतिक्रमण से पहले, दिनास्त से पहले हम अपने उपकरणों का प्रतिलेखन करना चाहिए, ये अनिवार्य है। ये पोषक में उभय का दोनों। तो दोनों उभय का आने वाले जितने भी हमारे साथ लाभ हैं, चाहे हमारे ओढ़ने बेचने बिछाने के जो साधन हैं, उन सभी का प्रतिलेखन करना है। दूसरा है प्रतिक्रमण, यानी पोषक उभय का प्रतिक्रमण करना जरूरी है। एक तो शाम के समय हम करते ही हैं, फिर सुबह उठ के भी हमको प्रतिक्रमण करना है। सोना पोषक में बिना कारण दिन में नहीं सोना है, रात्रि में 1 पहर के बाद शयन करना है, सवेरे जल्दी उठकर ज्ञान ध्यान और प्रतिक्रमण करना है। आज्ञा पोषक में जो सामान अपने पास है, उसके अलावा और किसी की सामान का अगर जरूरत हो या उपयोग में करना हो, तो हमें किसी की आज्ञा लेकर भी उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। परखने संबंधी लघु नीति या बड़ी नीति को योग स्तंभित भूमि पर यत्नपूर्वक परखना चाहिए। कई बार पोषक दे लेते हैं, अपन भूमि नहीं देखते तो दोष लगता है। तो परखने का जगह पहले देखना चाहिए। स्थानक से बाहर जाने पर हमें अवश्य अवश्य बोलना चाहिए, आने पर वापस निश्चय निश्चय बोलकर अंदर आना चाहिए। परखते समय 3 बार होशियारी बोलना चाहिए। अपनी जगह आकर इच्छा करने पर ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से ये कुछ नियम, भाई इन नियमों को पोषक में पालन करना, यानी ये सारे नियम साधु की तरह होते हैं, किंतु श्रावक भी जब पोषक ले लेता है वो साधु तो नहीं होता, किंतु साधु तरह तरीके से वो अपना जीवन यापन करता है, कितना दिन रात के लिए। और इस प्रकार वो पोषक व्रत कर लेता है, किंतु कई बार असावधानी से उसके अतिचार लग जाता है। तो अतिचार क्या है? पहला अतिचार है अप डिले ही डुप डिले ही तेजा संतान, यानी पोषक में अगर सही संतान का प्रतिलेखन नहीं किया हो या अच्छी तरह से नहीं किया, जैसे अपने को सोने के, बैठने के, मुपत्ति, कुंडली, योगा, जो भी अपने पास उपकरण है, पुस्तक वगैरह, कोई बुक्स वगैरह, डब्बे वगैरह हो, उन सबके अपन को क्या करना है, प्रतिलेखन करना है। अगर प्रतिलेखन नहीं किया है तो भी क्या लगता है, अतिचार लगता है। अच्छी तरह से भी नहीं किया हो तो भी दोष लग जाता है। तो ये पहला अतिचार है, अप डिले ही दुप डिले ही सेदसन। दूसरा है अपमंजीय दुपमंजीय सेदसन, यानी पोषक में सही संस्कार का प्रमार्जन नहीं किया या अच्छी तरह से नहीं किया। एक तो प्रतिलेखन करना, एक प्रमार्जन करना, यानी दिन में तो हम उसको देख सकते हैं कि भी कोई जीव जंतु तो नहीं है, कीड़ी मकोड़े तो नहीं है, तो ये तो प्रतिलेखन होता है। और रात में हम देख नहीं सकते, तो उसका प्रमार्जन किया नहीं किया, यानी उसको पूंजा नहीं पूंजा, बिना पूंजे हम उसके ऊपर सो गए, बैठ गए, चले फिरे घूमे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो रात्रि में हमें क्या करना है, अच्छी तरह से प्रमार्जन करना। ठीक है, ये दूसरा अतिचार लग जाता है अगर ऐसा नहीं करते। तीसरा है अप डिले ही दुप डिले ही सजा, उच्चार पासन भूमि, यानी अगर अपन को उच्चार
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। फोन एक कॉल मिनट। आया है, गुरुजी के फोन आया हुआ है। ओके, सॉरी। थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है सर। हाँ, तो अपन प्रतिकूल पोषक तत्व के अतिचार देख रहे थे। तो दूसरा हो गया अपमंजित उपमंजित से दर्शकता है, यानी पोषक द्रव्य में देर संस्था है। हमारे बिछाने वगैरह के, ओढ़ने वगैरह के जो भी उपकरण है, साधन है, उनका हमने प्रमार्जन नहीं किया या अच्छी तरह से नहीं किया, तो इससे दोष लग जाता है। तीसरा है अप डिले ही टुप डिले ही उपचार पासन होगी। अगर अपने लघु नृत्य और बड़ी नृत्य को परखना है, करना है, तो पहले हमको उच्चार पासन या जहां परखना है उस भूमि को देखना होता है। तो या तो नहीं देखी हो, या नहीं देखी हो तो उसको देखना चाहिए। मान लो देख तो, लेकिन तो अच्छी तरह से ना देखी, भाई उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई कीड़ी मकोड़े तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है कि ताकि उसके अंदर कोई जीव जंतु रहते हो, या कोई ढलान तो नहीं है, कोई पलटेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा तो वहां जीव जंतु मर सकते हैं। तो इसका उस उच्चार प्रसन्न भूमि को देखना होता है। देखने के बाद अच्छी तरह से देखना होता है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या लगता है, अतिचार हो जाता है। तो होता है अपमंजिए सुपमंजिए चार पात्र, यानी हमने जो उच्चार प्रश्न भूमि देखी है उसका प्रमार्जन क्या नहीं किया, बिना पूंजे, बिना उसको प्रमार्जन किए अगर हम लघु नृत्य या बड़े नृत्य पढ़ते हैं तो अतिचार लग जाता है। तो उसको अच्छी तरह से पूंजना भी होता है। पांचवा है कोश हस्त सम्मम अनुनापाली। जो पोषक व्रत हमने उपवास सहित ग्रहण किया है उसका सम्यक प्रकार से हमने पालन किया है या नहीं। अगर पालन नहीं किया है तो फिर अतिचार। तो इस प्रकार ये प्रतिकूल पोषक व्रत हम जो रहते हैं उसकी जो आराधना करते हैं इसकी अतिचार होते हैं। तो अब इसकी सुरक्षा के लिए कुछ खास नियम भी हैं। भाई हम पोषक व्रत करते हैं तो उसका कैसे सुरक्षा रखें, कैसे सावधानी रखें, उसके लिए कुछ नियम बताए हैं। उन नियमों का हम भी ध्यान रखेंगे कि हमको क्या करना है कि अष्टमी चतुर्दशी पक्षी और पर्व के दिनों में पोषक व्रत करना है। ऐसा हम नियम लेंगे तो फिर हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, साधु की तरह बनने लगेगा, साधुता की तरह हम आगे बढ़ेंगे, उसको सामाजिक दायित्व की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये नियम ले हम, कम से कम अष्टमी को या चतुर्दशी को या पक्षी को या पर्व के दिन आ जाए तो कभी भी हम उसका पोषक व्रत कर करें। जैसी जैसी भावना हो वैसा हम इसमें कॉलम में लिख सकते हैं। दूसरा, कम से कम चौमासी पर्यूषण पर संवत्सरिक को तो पोषक करना ही चाहिए। तो इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो चौमासी पर्यूषण और संवत्सरिक के दिन भी क्या करना चाहिए, पोषक व्रत अंगीकार करना चाहिए। जितनी कैपेसिटी हो, जितना सुविधा हो, जितना हमें समय मिलता हो उसके अनुसार हम क्या करना चाहिए, अपन को यहाँ संख्या डाल देनी चाहिए या लिख देना चाहिए कि पोषक व्रत में चौमासी को करूंगा, पर्यूषण को करूंगा, संवत्सरिक को करूंगा। ऐसा यूं भी कर सकते हैं कि अष्टपहर पोषक मैं प्रति वर्ष कितने कर सकता हूँ या प्रति माह कितने करूंगा। तो ऐसे भी अपन यहाँ संख्या डाल सकते हैं। और प्रतिवर्ष उपवास, मान लो पोषक नहीं हुआ तो उपवास करें, या अम्बिल करें या नीवी करें, एकाशना, पोरसी, एकलठाना, प्रतिक्रमण कितने करेंगे वर्ष में और महीने में। तो इस प्रकार अपन यहाँ थोड़ा संख्या लिखेंगे तो हमारी उत्साह भी बना रहेगा, नियम में भी रहेंगे। तो रात्रि समर भी हम कर सकते हैं कि प्रति मास या प्रति वर्ष हम कितने समर करेंगे। तो इस प्रकार ये विशेष नियम है। इन नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो पोषक व्रत की आराधना करने में सुविधा रहेगी, तो उत्साह बना रहेगा। किंतु कई बार हम आजीवन व्रत ले रहे हैं, ये भी हम जीवन पर्यंत इसी तरह से पोषक व्रत धारण करेंगे, किंतु कई बार नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, उसके लिए कुछ आधार है। कोई बीमारी आ गई, या यात्रा करने में बाहर चले गए, वृद्धावस्था आ गई, या सरकारी काम आ गए, या क्योंकि सरकारी नौकर होते हैं, कोई बार लौकिक कारणों से भी हम पोषक नहीं कर पाते, तो ये हमारी लाचारी होती है। तो ये हमारा आधार रहता है। कई बार इस तरीके से हमने पोषक व्रत का नियम तो ले लिया जीवन पर्यंत के लिए, किंतु हम कई बार पोषक नहीं कर पाते हैं।
तो क्या कर सकते हैं कि पोषद के बदले हम 32 सामयिक कर सकते हैं। मान लो एक दिन जो व्रत हमने ग्रहण किया था कि मैं चतुर्मासी को पोषद करूंगा, ये व्रत लिया, या पक्षी को पोषद करूंगा, ये व्रत लिया, किंतु उस दिन नहीं हो पाया क्योंकि कई बार वृद्धावस्था के कारण, बीमारी के कारण बाहर चले गए, तो कई बार वो पोषद नहीं हो रहा है, तो उसके स्थान पर हमें 32 सामयिक कर लेनी, उसका लक्ष्य रखना चाहिए, या 8 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरीके से हम इस औसत व्रत में आकार को स्वीकार कर सकते हैं कि इस तरह के हम आकार रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ आ रही आ रही आ रही सर। हाँ। आ रही आ रही है सर। अब औसत व्रत जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसकी आराधना हम कर रहे हैं, तो उसके लिए आगमकर कुछ शिक्षाएं देते हैं कि हमको औसत व्रत में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे उत्साह उमंग बनाए रखना चाहिए, तो उसके लिए कुछ शिक्षाएं भी दे रहे हैं कि भी जो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है, देखियो पंचमी कोण है, आहे कमी षष्ठी वही है, तो कमी क्यों लाइट पड़ रहा है एकादशी है, या अपन देखो ते चतुर्दशी आबर है, अमावस्या, जावण है ये क्यों बोल सभी उपवास या आमनी करना चाहिए। या तो हम उपवास करें या आमनी करें, इनमें से कभी न कभी तो ठंडे ऐसा करना हटे ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये पहली शिक्षा दे हाँ रहे हैं। जो पर्व के आठू दिन नहीं है, तो मी तो सुख लाइट दिस डिम लाइट दिस रहे रुको भी दीपमाला जी, तो इस प्रकार हम पर्व के दिनों में उपवास करें, एकादशा करें, आमनी करें, तो ये शिक्षा है। दूसरी कि जो बहुश्रुत हैं या ग्रंथकार हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि एक प्रतिकूल पोषण करने से करोड़ों वर्षों का नरक का आयुष्य नष्ट हो जाता है। अगर मैं करोड़ों वर्षों का आयुष्य क्रम बांध रखा है तो वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? करोड़ों वर्षों का, एक पोषक प्रतिगुण पोषक करने। तीसरी शिक्षा है कि पर्व तिथि के दिन कषाय, विषय, आहार, विभूषा आदि सर्वथा त्याग करके चढ़ते परिणामों से दृढ़ता और एकाग्रता पूर्वक पोषित करना चाहिए, क्योंकि पर्वों के आयु का बंध प्राय पर्व के तिथियों में ही होता है। आगमकार क्या कह रहे हैं कि लगभग ये जो पर्व वाली तिथियां हैं, जैसे बीज है, पंचमी है, अष्टमी है, 11 है, चतुर्दशी है, पकी है, ये जो पर्व की तिथियां हैं, जैसे चौमासी है, पर्युषण के पर्व हैं, इनमें क्या होता है, अधिकतर आयुष का बंध होता है। तो कभी भी हो सकता है, फिर भी अधिकांश आगमकार कह रहे हैं ये पर्व के दिनों में भी आयु बंध अधिक होता है। तो इन पर्वों की तिथियों में हम कम से कम क्या करें, कषाय, विशेष, आहार, विभूषा आदि का सर्वथा त्याग करके चढ़ते परिणामों में पोषक व्रत की आराधना करें, या कोई नियम लेवे, उपवास लेवे, आमिल लेवे, नीवी करें, एकादशा करें, कुछ न कुछ व्रत लेना चाहिए। यही शिक्षा आगमकार दे रहे हैं। चौथी ये शिक्षा दे रहे हैं कि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पोषद करने से 2700 2770 करोड़ 77 लाख 77,777 इतने पल्योपम एवं एक पल के 9 भागों में से 7 भाग परिणाम वाला शुभ देवगति का बंध होता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पोषद व्रत की आराधना करते हैं। ये शिक्षाएं आगमकार बता रहे हैं। अब औसत व्रत में लघुनिष्ठ बड़ी परखने के क्या विधि विधान है, औसत के कितने दोष लगते हैं, उसको परिशिष्ट ठंडी करना लगेगी गुड्डी, बहुत ठंडी हवा है। ओके, वेरी है। नाइस ठीक है, ड्रेस। इस ये कौन प्रकार सी ये है? 11वां प्रतिकूल औसत व्रत होता है। अच्छा, एक मिनट 12वां भी कर रुको। ही लेते हैं क्योंकि फिर आगे अभी थोड़ा सा गैप हो जाएगा अपनी क्लासों में, 12वां भी कर लेते हैं। कोई प्रश्न हो तो कर लेना अभी थोड़ी देर बाद। कैसे 12वां स्थूल अतिथि संविभाग, इसके प्रतिज्ञान कैसे लेंगे कि द्रव से सुगुरु को संयम, निर्वाह हेतु साइड में आवाज आ रही, साइड में सर, साइड में आवाज आ रही। तो द्रव्य से हम क्या करेंगे अतिथि संविभाग व्रत की प्रतिज्ञा में कि द्रव्य से सुगुरु को संयम की निर्वाह हेतु 14 प्रकार की वस्तु जो है वो निर्दोष और भक्ति पूर्वक हम क्या करेंगे, अर्पित करेंगे, दान देंगे। दान करूंगा या करूंगी, क्षेत्र से मर्यादित क्षेत्र में जहां मैं रहता हूँ उसी क्षेत्र में ये कार्य करूंगा, काल जीवन पर्यंत ही ऐसा करूंगा। भाव से निस्वार्थ उल्लास आदि भावों को प्रतिलाभित बनूं, ऐसा मैं भाव में मन में लाऊंगा। मैं गुरु को, सुगुरु को, मुनियों को
साथियों को, साधु को इस प्रकार आहार देकर मैं बहुत ही उत्साह पूर्वक अपने मन में क्या करूंगा, प्रतिलाभित करने की भावना रखूंगा। इस प्रकार अतिथि संविवा प्रति हम प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। यहाँ सही कर देंगे। किंतु इसका विषय क्या है, हम संकल्प कैसे ले रहे हैं कि मैं प्रतिदिन 14 प्रकार की वस्तु में से जो भी निर्दोष हो उन्हें देने की भावना रखूंगा। मैं प्रतिदिन भोजन करने से पहले विशेष भावना भाऊंगा या भाऊंगी, ये संकल्प लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, निर्दोष आहार बढ़ाने के पूर्व कुछ सावधानियां होती हैं। सावधानियां क्या है कि मैं गुरु जी से झूठ बोलकर सदोष आहार हड़बड़ी में सुस्ता सुस्ता करके आहार नहीं बढ़ाऊंगा। जो जैसा है वैसे ही कंडीशन में बह रहूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मुझे पूछा जाएगा कि ये हार कैसे बना, कब बना, कितना बना, किसके लिए बना, जल्दी तो नहीं बना, जो भी साधु हमारे गवेषणा के लिए पूछते हैं उनको हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सावधानी बरतनी है, ये विषय है इसका। दूसरा कि मैं किसी भी जैन साधु के निमित्त आहार पानी नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार ये दूसरा सावधानी रखनी। तीसरी, हमेशा घर के दरवाजे खोलकर भोजन करूंगा है, मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि महाराजा का समय आने का हो गया है, मैं भी भोजन कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो हम क्या करेंगे, भावना पाएंगे। 5 7 10 मिनट भावना भाली, महाराज साहब नहीं बता रहे, फिर भोजन करेंगे, किंतु दरवाजा खुला रखेंगे। कई बार दरवाजा बंद कर देते, तो ऐसा नहीं करेंगे। चौथा, बहराने के बाद अगर वस्तु कम पड़ जाए तो नोंदरी करना, वापस नहीं बनाना, उस समय नहीं बनाना। फिर शाम को वापस भूख लगे तो शाम को बनाना, वो अलग बात है। किंतु जिस समय भोजन का समय है उस समय हमने आहार पूर्वक बहरा दिया है, तो अब हमें जितना बचा है उसी में से अपन को निर्वाह करना है, यानी नोंदरी करने का भाव रखना है। मैं घर के दरवाजे पर कई बार नींबू मिर्ची लगी रहती है, फूल माला है, गमला आदि है, तो इस दरवाजे पे नहीं रखना। दरवाजे पर रखते तो भी साधु संतों को शंका लगता है, दोष लगता है, तो साधु अंदर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार नींबू मिर्ची, फूल माला, गमला आदि गेट के पास नहीं रखना। मैं साधु साधु जी को कोई भी वस्तु खरीद कर नहीं दूं। भोजन के संबंधित कोई भी वस्तु है तो वो खरीद के नहीं देना। दवाई हो, कुछ मेडिसिन हो, वो अलग बात हो गई, उसके लिए बता देना कि मैं खरीद के लाया हूँ, पैसा दे के लाया हूँ, तो मुनिराज की अगर जरूरत होगी तो वो प्रायश्चित लेके उसकी शुद्धिकरण करेंगे। किंतु भोजन ऐसी चीज है, ये खरीद के नहीं देना। ठीक है। घर में सचित वस्तुओं को बिखेर कर नहीं रखना। कई बार घर में जो वस्तुएं होती है, नमक का जो कटोरादान होता है, या फिर पानी होता है, या अनाज होते हैं, या फ्रूट सब्जी वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार बखेर बिखेर के नहीं रखना, हमको सावधानी पूर्वक व्यवस्थित तरीके से रखना, ताकि साधु मुनिराज आए तो उनको शंका न लगे, दोष न लगे, जीवों की हिंसा न हो। इस प्रकार हमको क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक ये विषय में मतलब अतिथि संवाद विषय में सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बातें? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आ, सर मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ साधु संतों का विचरण नहीं होता है, मतलब नहीं के बराबर ही है। आ, तो ऐसे वक्त मतलब ये तो मेरी अंतरा है कि मुझे सुपात्र दान का अवसर नहीं मिलता, लेकिन फिर ऐसे वक्त क्या भावना भाई जाए? मतलब आपने जैसे कहा कि घर खुला रख के खाना भोजन करना चाहिए, पर मालूम है कि साधु संतों का आना ही नहीं होने वाला है उधर, नहीं, तो ये तो किस अपन तरीके सोचते से? हैं ना। देखो, पहले अपन तो क्या, आप साधु संत क्या होते हैं, अनुकूलता के अनुसार स्थानक वगैरह में रुकने लग गए। किंतु आप ऐसा ना सोचें कि मेरे यहाँ नहीं आएंगे। भले आपका घर कहाँ है, कैसी परिस्थिति है आपके वहाँ, मुझे नहीं मालूम है। किंतु पहले कई बार होते थे साधु विचरण करते थे, तो जंगल में भी ग्वालों के पास, है ना, जैसे अब नैसार का जीव था, नैसार का भाव में भगवान महावीर को क्या मिली, संकित मिली। तो वो गाय चराने हाँ, वाले थे या पशु चराने वाले थे, तो मुनिराज को उन्होंने हार दिया कि दिया। जंगल में ऐसा कोई दिया। संभावना थी कि हम हार देंगे। हाँ। किंतु अगर आपके इधर भी कोई साधु संत का आने का योग नहीं है, तो भी भावना तो भानी ही चाहिए। भावना भाते समय अगर हम आहार करेंगे तो ये हमारा व्रत का नियम पल जाएगा। जो हम व्रत ले रहे हैं ना, जी। अतिथि संविवा व्रत, ये भी जीवन हाँ पर्यंत के लिए ले रहे हैं कि जीवन पर्यंत में मैं इस तरीके से ही आहार पानी ग्रहण करूंगा, लूंगा, खाऊंगा, भावना भाऊंगा। तो ये व्रत भावना भाने से सफल हो जाता है, चाहे साधु मुनिराज आए या नहीं आए। किंतु हमको इसी तरीके से क्या करना है, आहार ग्रहण। ठीक है। और ऐसी भावना, अगर मैं मतलब मेरे भोजन में कुछ आलू प्याज का भी हो तो भी भावना, ऐसी भावना सही है कि मतलब
क्योंकि वो तो नहीं चलता ना साधु। सचित नहीं होना चाहिए, हमें भोजन करते समय हमारे पास सचित वस्तु नहीं होनी चाहिए। जी। अगर सचित वस्तु हमारे पास में है या हम शंका कर रहे हैं, पानी हो, नींबू हो, या क्या बोलते हैं आलू प्याज के सलाद हो, या इस तरीके से अगर हमारे साथ में है या हमारे थाली में है, तो फिर भावना नहीं बांध सकते। हम्म, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। हम्म। ठीक, ठीक है प्रतीक जी। निशा, जी जी, अपने घर थैंक यू। से आज महाराष्ट्र गोचरी लेके चले गए और अपन जब भोजन करते हैं उस टाइम अपन भावना भा सकते हैं। हाँ, फिर भोजन करते समय भी वापस भावना भाव सकते हैं ना। कभी महाराज पधारेंगे तो पधार गए हैं तो उल्लासित भाव रखें कि आज पधार गए हैं, भोजन महाराज ने ग्रहण वही, किया क्योंकि है। आज गोचरी लेके चले गए तो वापस तो अपने घर आ नहीं सकते, तो नहीं आ वही उस। सकते तो, अरे आ नहीं सकते तो भाव में उल्लास तो रख सकते हैं ना। हाँ, वो तो है। प्रसन्नता के भाव रख सकते हैं, फिर आगे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, फिर कर सकते हैं। अच्छा। उसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई एक अमुक सिंगाड़े के महाराज साहब गोचरी लेके चले गए, तो दूसरे भी तो आ ही सकते हैं ना, उनको क्या पता हाँ कि महाराज हाँ, साहब। दूसरे दूसरे आ सकते हैं, दूसरे के लिए भावना बा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। थैंक ओके। तो इस प्रकार ये सावधानियां हैं, ये विषय है अतिथि संविवा पर। किंतु कई बार असावधानी हो जाती है तो इसके अतिचार दोष लग जाते हैं। क्या दोष लग जाते हैं? पहला है सचित निख्यावरी, यानी अचित वस्तु सचित पर रख दी। अब वस्तु तो अच्छी थे, सब्जी बन गई, रोटी बन गई, जो भी हमारे साधन है खाने के वो बन गए, किंतु उन साधनों को, उन वस्तुओं को हमने किसके ऊपर रख दिया? सचित वस्तु पर रख दिया। तो सचित वस्तु पे रख देने से, पानी का संग्रह हो जाने से, नमक आदि कटोरा दान का संग्रह हो जाने से, या सचित सब्जी वगैरह पड़ी हो, फ्रूट्स पड़े हों, या और कोई सचित वस्तु का अगर वहां उसके ऊपर रख दी है, तो फिर ये अतिचार लगता है, फिर हम भावना नहीं पा सकते, इस व्रत में दोष लग जाता है। तो हमें सावधानी रखनी है कि जो भी शुद्धता आहार है, अचित आहार है, जो मुनिराज ले सकते हैं, उसको कासुक रखें, मतलब सचित वस्तु के साथ न रखें। दूसरा, सचित पीहन है, यानी अचित वस्तु सचित से ढांक दी हो। कई बार तो अचित वस्तु सचित के ऊपर रख दी हो, कई बार नीचे तो सचित वस्तु है, सब्जी है, दाल है, पूरी है, रोटी है, या जो भी है, और उसके ऊपर जो हमने ढक्कन ढका, उसके ऊपर भी क्या है? अचित वस्तु, सचित वस्तु है। तो इस प्रकार भी हम साधु को नहीं डरा सकते, तो ये भी अतिचार लग जाता है। काला इसका साधुओं के भिक्षा देने का जो समय है उसको हमने टाल दिया। अब साधु सुबह नौकाशी के बाद पधारते हैं, दिन में भी प्रवचन आदि जो भी 10:30-11 बजे का समय है उसके बाद पधारते हैं, शाम को दिन अस्त होने के 1 घंटे पूर्व पधारते हैं लगभग। तो इस प्रकार जो समय है उस समय को तो हमने टाल दिया, और फिर हम दिन में 2 बजे 3 बजे हम भोजन, वहां तो 2 बजे 3 बजे तो वांसनी का समय रहता है, और हम भावना पा रहे हैं कि मुनिराज आ जाए, भोजन कर आहार पानी दे रहा है। इस प्रकार काल का अतिक्रमण नहीं करना। काल का जो समय है उसी समय पर हमको क्या करना है? खुद भोजन करना है और भावना भी पाना है। ठीक है। पर भवे, यानी अपनी वस्तु दूसरों की कैसी, एक बार वस्तु पड़ी होती है और खाने वाले भी होते हैं, और मुनिराज को इच्छा भी हो जाती है, और कई बार हमको बेराने की इच्छा होती तो हम नहीं बेराने की इच्छा होती तो हम क्या कहते थे कि ये तो फलाने की, दूसरों की है, मेरी नहीं। तो इस प्रकार अपन झूठ बोल के दोष लगा देते हैं, अतिचार लगा देते हैं। मत्सरी है, यानी ईर्ष्या भाव से देना। ईर्ष्या भाव से भी दान दिया जाता है, मत्सर भाव से भी दान देना पड़ता है, दान देते दे देते हैं कई बार। तो इस प्रकार हमको क्या नहीं करना? ईर्ष्या नहीं करना और मत्सर भाव नहीं रखना। तो इस प्रकार ये अतिचार लग जाते हैं, तो सावधानी रखनी चाहिए। अतिथि संविवाह व्रत हमने जीवन पर्यंत ग्रहण किया है, तो कम से कम हम निर्दोष तरीके से उसका पालन करें। इसके लिए क्या खास नियम ध्यान में रखना है कि एक तो गुरुजनों को अपने घर आते देखकर 7-8 कदम उनके सामने जाना चाहिए और उनका अतिथि सत्कार करना चाहिए। वापस पधारते समय भी 7-8 कदम उनको छोड़ने के लिए बाहर, घर के बाहर तक जाना चाहिए। इस प्रकार हमें मन में उल्लास, उमंग भाव रखने चाहिए। एक तो ये हमें खास नियम ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि मान लो दवाई आदि अगर खरीद कर लानी पड़े तो उनको बताकर देना है, भाई मैं ये दवाई है खरीद के लाया हूँ, पैसा दे के लाया हूँ, तो आपके जैसे भी अवसर हो इसका आपको उपयोग करना है, तो इसका प्राइस वगैरह वो जो भी ग्रहण करेंगे कर लेंगे, तो आप अपन को ये बताना जरूरी है कि ये वस्तु खरीद के आई। तीसरा नियम क्या खास नियम क्या रखना है
कि धर्म में शिथिलाचार्यों की निंदा, अपमान, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं करना। कोई साधु कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे कोसी लेते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो अपन को इस तरीके से उसमें उलझना नहीं। उनके प्रति मन में कोई निंदा के भाव, अपमान के भाव, ईर्ष्या के भाव, द्वेष के भाव नहीं लाना चाहिए। संसार है, ऐसे ही चलता रहता है, तो अपन को संभाव रखना है, ऐसा नहीं करना। चौथा, धर्म के नाम पर आडंबर होता हो वहां चंदा नहीं देना, ये ध्यान रखना। अगर अपने चंदे का दुरुपयोग हो रहा है और अपन चंदा तो दिए धार्मिक कार्य के लिए, किंतु वो आडंबर में और प्रोपोगंडा में या जो भी बोलते हैं अपन, उस दिखावटपन में अगर उसका पैसा वहां खर्च हो रहा है, तो अपन को चंदा देने से बचना चाहिए। ठीक है। किसी की गलती से असुस्थता हो जाए तो कचाया नहीं करना। कई बार साधु निराश बता रहे, कई बार बहू की वजह से, कई बार बेटे की या बेटी की या पति की वजह से, या सास या ससुर की वजह से कई बार घर अनुसुस्ता हो जाता है, सावधानी नहीं रखते। कई बार फ्रिज के टच हो जाते हैं, कई बार सच्ची दोस्तों के टच हो जाते हैं, सब्जी वगैरह पड़ी रहती है, कच्चा पानी पड़ा रहता है। तो अपन को सावधानी पूर्वक पहले जो बहराने के योग्य है, जो अंदर हैं पहले किचन में, उनको बहराने दो, फिर अपन भी भावना से बहरा देंगे। तो हड़बड़ाहट करके इधर उधर करना और आगे पीछे होना, उससे अगर कई बार अनुसूचित हो जाता है तो उसकी हमें क्या करनी, खास ध्यान रखना है। अतिथि समझवा। अब इसको कुछ आकार होते हैं। आकार क्या होते हैं जी? कई बार अनुपयोग से, पराधीनता से, मालिक की आज्ञा से, या दुष्काल विषय परिस्थिति हो जाए, या गलती से असुस्थ आहार बढ़ा दिया जाए, तो आकार गलती से। बात समझना, आकार किसका है कि मान लो कई बार पराधीनता आ जाती है, या कई बार मालिक की आज्ञा हो जाती है, या कई बार दुष्काल पड़ जाते हैं, परिस्थिति बस लोगों को, साधुओं को आहार नहीं मिल रहा, भयंकर गर्मी है, पानी नहीं मिल रहा है, तो गलती से, उसमें भी गलती से असुस्ता आहार बढ़ा दिया तो आप समझ में आ गई बात। इस प्रकार ये आकार। अतिथि सम विभाग व्रत की क्या शिक्षाएं दे रहे हैं आगमकार, कि आहार पानी बढ़ाते समय शुद्धता नहीं हो जाए, अशुद्धता नहीं हो जाए, तो इसका पूरा ध्यान रखें। हम आहार पानी बढ़ाने के लिए तैयार हो गए, हमारे साथ पधार गए, किंतु ये ध्यान रखना कि अशुद्धता नहीं हो जाए। कई बार स्टैंड पे अपना भोजन पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर से नीचे उतारने में कई बार कोई दाना गिर जाता है, कई बार पानी की बूंद गिर जाती है, दूध उठाते हैं तो दूध के ढक्कन के नीचे जो भाप होती है वो गिर जाती है, तो अशुद्धता हो जाता है। तो हमको वो सावधानी से धीरे कार्य करना है। दूसरा, अशुद्धता या आधा कर्मी या अवदेशी आहार आदि की भावना नहीं पाना। ऐसा भावना नहीं पाना महाराज आएंगे तो मैं उनके लिए ये खरीद के लाऊंगी, या आज मैं ये पकवान बना रही हूँ तो महाराज आ जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा बना लें। इस प्रकार के हमारे मन में क्या नहीं आना चाहिए, ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। सर तो ज्योतिष एक दो पॉइंट और हैं, अपन उसको पूरा कर लेते हैं, फिर अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। ये आपने बोला दूध के ऊपर जो भाप मैंने मैंने है वो। मैंने अभी क्या निवेदन किया कि एक दो पॉइंट और हैं इस शिक्षा के, उसको पूरा कर लेते हैं, फिर अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। अच्छा सॉरी। हाँ। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो कल्पनीय वस्तु काम आती हो उसे बड़े भक्ति भाव से लेना। यूनिक कंजूसी कर लेने, या मन को थोड़ा छोटा कर लेने कि भाई यार वस्तु तो थोड़ी है और हमारा सबको वगैरह देंगे तो हम क्या खाएंगे, या अपने बच्चे क्या खाएंगे, अरे उतना अनुमोदन कर लो, उपवास कर लो, एकादना कर लो, तो हम साधु हमारे घर में आना ये समझ लीजिए बड़ी पुण्यवानी है। साधु हर किसी के घर में नहीं जाते हैं, बड़ी पुण्यवानी होती है तब घर में आते हैं, तो उनको बहुत ही भक्ति पूर्वक हमको आहार बहराना चाहिए। ये हमारी शिक्षा है। चौथी, हमें गोष्ठी के समय अपने घर के दरवाजे खुले रखना चाहिए। अब गोष्ठी का समय है, नौकाशी का समय है, प्रवचन आदि हो गया है, 11 बजे का समय है, तो हमको घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए। अगर बंद रखेंगे और इधर संठा वगैरह लग रहा है, कई बार दरवाजे में इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, इलेक्ट्रिक चीज लगी हुई होती है, तो अपन को घर के दरवाजे हमेशा नियम पूर्वक खोल के ही रखना चाहिए। ये अपन को थोड़ी शिक्षा सावधानी रखनी चाहिए। पांचवा है, सदोष आहार देने पर अगले जन्म में अल्प आयु का बंध होता है। अतः निर्दोष और सासु को ऐसे आहार ही बढ़ाना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं साधुओं को झूठ बोलकर, उनके लिए बनाकर, ओदेशी, आधा कर्मी या असुस्ता सुस्ता करके, इस प्रकार अगर मैं झूठ बोल के सदोष आहार बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, तो अगले जन्मों में मेरे आयुष का जो बंध होगा वो अल्प हो जाएगा।
इसके लिए हमें साधुओं को निर्दोष आहार ही कराना। फिर क्या है कि भक्ति भाव पूर्वक निर्दोष आहार देने पर शुभ और दीर्घायु का बंध होता है और कर्म निर्जा, यहाँ तक कि तीर्थंकर नाम का कर्म का भी और संकित की प्राप्ति भी हमें हो जाए। तो हमें हमेशा साधुओं को निर्दोष और पूजता और कल्पनीय आहार कराना चाहिए। इस प्रकार ये 12 ही व्रत में पूरे हो गए हैं। इनके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है, जाना है और बहुत अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है, 12 व्रत अपन ने पूरे कर लिए। अब प्रश्न करिए। सर आपने बोला ना अभी का, अगर दूध के ऊपर ढक्कन लगाया और उसका पानी नहीं गिरा तो असुस्थ हो जाता है। हम्म, हाँ, सर तो इसमें प्रश्न क्या है आपका? नहीं, आपने बोला ना अभी का दूध के ऊपर अपन ने ढक्कन लगाया और उसका जो पानी गिरा तो असुस्थ हो जाता है। हम्म, तो ऊपर से ऐसा वो तो पानी तो गर्म ऊपर, होकर ठंडा हो गया ना। अरे पानी तो अच्छे से होता है किंतु ऊपर से गिरता है। अगर स्टैंड पे पड़ी है दूध तपेली और अपन ने हाँ। ढक्कन उठाया और ऊपर से स्टैंड से अगर नीचे गिर जाता है, यानी अपने घुटने से ऊपर अगर कोई वस्तु गिरती है तो वो गर्म अनुष्ठा हो जाता है। ये साधुओं अच्छा का नियम है। ये क्या है, ये साधुओं का नियम है। कोई घुटने से ऊपर अगर कोई वस्तु गिर गई है तो फिर वो घर अनुशुष्टा मानते हैं। तो स्टैंड पे दूध पड़ा है, तपेली ढक्कन हटाया है तो ढक्कन के नीचे क्या लगा रहता है, भाप लगी रहती है। भले वो अचित है, सचित नहीं है वो, किंतु वो ऊपर से अगर नीचे गिर गई तो साधु उसको घर को क्या करेंगे, अनुशुष्टा कर देंगे। ऐसा आहार साधु नहीं ले सकते, तो हमें सावधानी रखनी। ठीक है, हाँ, ये वो मुझे मालूम। तो गुरु जी, ऊपर से गिरने का क्या साधु रीजन है? ऊपर से गिरने का कुछ कारण कोई तो होगा इसका। क्या बोल रहे हो, मेरी आवाज नहीं आ रही। घुटने के ऊपर से जो चीज गिरती है तो अर्ध सुस्ता होता है ना अगर, तो वो कुछ क्या रीजन है इसके पीछे? कोई स्टोरी होगी ना, इसलिए पूछा। इसके पीछे ये रीजन है कि कई बार ऊपर से गिरने में वायुकाय के जीव की हिंसा हो जाती है, इतना ऊपर से गिरती है। तो ये एक नियम बनाया हुआ है साधुओं के लिए कि भाई कब कहाँ तक हम वस्तु को ले सकते हैं। तो साधुओं के ये नियम है, ये समाचार ये है कि अगर घुटने से ऊपर से अगर कोई वस्तु गिरी है तो फिर वो नहीं लेना है, क्योंकि वो उसमें कई तरह की जीवों की हिंसा की संभावना रहती है। समझ में आया? हाँ, एक और था क्वेश्चन मेरा कि पोषक अपन लेते हैं, जैसे तिलियार का लेके उपवास करके पोषक लेते हैं, तो 10वां बोलना उसमें 11वां बोलना अनुव्रत। कोई कोई संप्रदाय 11वां पोषक भी पचकाते हैं, कोई 10वां भी पचकाते हैं। दोनों दोनों पचकाते हैं। अच्छा, और बताइए क्या प्रश्न है? आप सभी के पास 12 अनुव्रतों की पीडीएफ है। आप अच्छी तरह से इनका अवलोकन करें और कैसे आपको नियम लेना है उसमें टिक मार करें। और मान लो कोई छूट विशेष और आगाह रखने हैं तो उसके नीचे भी उसका लेखन कर लें। और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम अगली क्लासों में एक बार तो हम 12 व्रतों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, भी आपको कैसे लगे, क्या क्या समझ आई है और आपको ग्रहण करना है तो किस तरीके से करना है, कब से करना है, और आप ग्रहण करेंगे तो फिर हम आपको बुक भेजने का भी लक्ष्य रखेंगे। एक बार तो पीडीएफ आपके आप पास ही है, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो थोड़ा इसका क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है, कोई प्रश्न उत्तर करें। फिर आगे जो क्लासेस शुरू होगी ये नए चैप्टर से शुरू होगी, नया नया विषय आएगा आपके सामने जो अभी आपको ये अगली क्लास में आप कब बताएंगे ये वाला पीडीएफ का हम्म? पूरा? अगली क्लास में कौन सी तारीख को बताएंगे? वापस कहीं वो गए हुए? लाभ पंचमी के बाद जो भी तारीख होगी वो व्हाट्सएप पे आएगी, आपको मैसेज आएगा ग्रुप में। नहीं नहीं, अब ये 12 अनुव्रत का जो बताएंगे ना अगली क्लास में, वो पूछ रही, वो कौन से वार को होगी वापस? वही बता रहा हूँ मैं। अब अभी दिवाली की थोड़ा सा काम है, हाँ, वो इस हिसाब बस से लाभ पूछ रही। पंचमी के बाद हाँ, मैं भी वही हिसाब से वो पूछ रही। विशेष तारीख डालेंगे आपको कि कब से क्लास शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों अभी पढ़ने में नहीं आ रहा ना, इसीलिए बोल रही हूँ, वापस दिन में टाइम ही नहीं इसीलिए अभी मिलता। 5 और 10 दिन मिलेंगे आपको जो क्लास हाँ, नहीं चलेगी, तो इसमें आप उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लें और
कौन से व्रत में आपको क्या सुविधा रखनी है वो भी ध्यान रखें। ठीक है। जय गुरुजी जिनेन्द्र सर, एक जय जिनेन्द्र। एक हाँ क्वेश्चन मेरे था। हम्म। अच्छा, पूछिए आप। कुछ मैं ये पूछना चाह रही थी, जो समोशरण लगते हैं ना तीर्थंकर भगवान के, वो हम्म। किस हिसाब से लगते हैं बोले तो? जैसे परिषद तो वैसे उसमें 12 प्रकार की परिषद आती है। तो तीर्थंकर भगवान के समोशरण जैसे आदिनाथ भगवान के 12 हुए थे, महावीर स्वामी के 8 हुए, बाकी सब भगवान के 2-2 समोशरण लगे थे। तो वो क्या कारण था ऐसा समोशरण लगने का, वो मेरे को समझ में समय नहीं कम आया। था, समय कम था। अच्छा। दूसरे तीर्थंकर भगवान ने ज्यादा उपदेश नहीं दी, उनकी उम्र भी कम थी। अच्छा, तो सिर्फ समय कम होने की वजह से समोशरण उम्र किया ज्यादा जाता थी, तीर्थंकर बनने के बाद थोड़ा समय जल्दी से मोक्ष पधा गया। है? अच्छा। हाँ और सर, 12 प्रश्न मुझे प्रश्न हो सकते हैं। सर मुझे पूछना था कि घर में अपन औषध कर सकते हैं क्या, अगर घर एक अलग से उसमें कुछ ज्यादा कर सामान नहीं सकते हैं, कर चाहिए। सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर अलग से कोई व्यवस्था है और वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है तो आप बिल्कुल घर पे भी प्रतिकूल पोषण कर सकते अलग से कमरा है तो उसमें हैं। और चार। हाँ, कर सकते हैं, कहेगा ना, कर सकते ओके, ये पूछना। फैन नहीं चलेगा ना सर उसमें? हैं। फैन चलता नहीं ना औषध में? फैन अगर क्या नहीं है? लगाया हुआ है पहले, फैन पंखा लगाया क्या हुआ पंखा लगाया है हुआ? पंखा। पहले से ही फैन फैन लगाया हुआ फैन है बोल रहे हैं या सर। नहीं? ध्यान क्या लगाया, मैं समझ में फैन नहीं आया। फैन फैन फैन, पंखा पंखा। पंखा। पंखा पंखा पंखा। पंखे में नहीं होता है, पंखे में पोषक नहीं होते हैं। पंखा लाइट वगैरह नहीं। समझ गए? ओके। हेलो जय जिनेन्द्र सर। हाँ, अ, जैसे अगर हम पहले दिन वास किया और दूसरे दिन एकादशा किया है, तो क्या वास पारना पड़ेगा हमको? वास पारने की नहीं, पार्टी पड़ेगी? हाँ, नहीं, आपने एकादशा कर दिया, जैसे आज उपवास किया, उपवास के हाँ बाद आप एकादशा कर रहे हैं, तो उपवास और एकादशा, जब आप एकादशा खाना खा रहे हो उस समय भी उपवास का मन में ले आए भी, उपवास समम या एकादशा समम न काटे न फाशे, ऐसा जो बोलते हैं ना, फिर हाँ। एकादशा करेंगे, उसमें उपवास का भाव ले आए। कभी उपवास को भी हमने अच्छी तरह से पाला कि नहीं पाला, उसमें अगर कोई दोष लग गया तो इच्छा। ठीक है। अच्छा, तो उपवास पारने की पार्टी बोलना जरूरी नहीं है? पालने की पार्टी बता रहा हूँ मैं आपको, ये सामान्य समम न काटे न फाशे न पाले, पालने की ही पार्टी है। हाँ 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 हाँ। तो पारना, पहले वास पारना पड़ेगा, फिर एकादशी की पार्टी दोनों ग्रहण। साथ में भी पाल सकते हैं, दोनों साथ में भी कर सकते हैं। एकादशा अच्छा करते समय ये बोलने की जरूरत नहीं है, उपवास के लिए बोलने की जरूरत है, क्योंकि एकादशा तो दूसरे दिन ही पालेंगे। अच्छा, हाँ ठीक, धन्यवाद सर। नहीं, खाली नवकार मंत्र से नहीं पार सकते। हाँ, अब जिसको पार्टी नहीं आती है, वो नहीं समझते हैं, तो फिर नौकार मंत्र बोल के पालना करो। और जिसको पाठ याद है उसको पाठ बोलना चाहिए। डवकाशी पारते वक्त भी बोलना चाहिए पाटी। और सभी व्रत पालते समय बोलना चाहिए। और कोई प्रश्न है? अगर रोटी के डब्बे में भाप का पानी है, तो और दूसरे दिन सुबह मारा सा गोश्री लेने आए, तो क्या वो भाप के पानी असुस्ता होगा या सुस्ता होगा? ये नहीं, भाप का पानी इतनी देर थोड़ी रहता है क्या, वो तो सूख जाता है। नहीं, मानो जो रहता है, कभी स्टील के डब्बे में रखे तो रात की पूड़ी बनाई हुई है,
और उसमें पानी छूट जाता है, तो क्या सुबह तक वो सुस्ता रहेगा, सुस्ता? हाँ, वो पानी अगर रोटी पे अगर गीली हो गई है रोटी उस भाप के पानी से, तो भी वो अच्छी सी रहता है, रचित नहीं होता है, क्योंकि वो रोटी के साथ मिल गया है ना। हाँ। फिर कोई बात नहीं। हाँ, ठीक। नहीं, कभी वो मिलता है रोटी के साथ, कभी वो ढक्कन पे भी रह जाता है ना पानी तो। नहीं नहीं, सूख जाता है, भाप का पानी इतना देर नहीं रहता है। नहीं रहता है सर। रहता है ढक्कन पे, अंदर की साइड जो ढक्कन अगर का रहता है ना अगर तब रह रहता है जाता तो फिर वो अच्छी सचित हो जाता है। है। हाँ वही सुबह फिर पूछ तक नहीं मेरा, फिर ध्यान रखना, फिर ध्यान रखना, वो सचित हो जाता है। रात भर में सचित हो जाता है। हम्म। ठीक, 12वां अतिथि संविभाग व्रत और औसत व्रत दोनों समझ में आ गए। साधुओं को हमको अच्छी, जी। शुद्धता, निर्दोष आहार दे रहना चाहिए। ठीक है, आधा कर्मी और देशी या खरीदा हुआ ऐसा आहार साधुओं को नहीं दे रहना। ठीक है, उनके लिए नहीं करेगा। दवाई वगैरह हो तो वो बात अलग है, उसका आहार है। ठीक है, समझ में आया। जी। हाँ आया सर। और कोई प्रश्न हो तो कर लें। अब कल क्लास नहीं होगी, अब क्लास लाभ पंचमी से होगी। ठीक है, वो जो भी होगी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। बोलिए, और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, थोड़ा समय है आपके पास। भाई नहीं है। साहब एक सवाल है मेरा। हाँ। आ, जैसे शय्यातर का लाभ अगर लेते हैं तो सुपात्र दान के लाभ से वंचित हो जाते हैं। नहीं नहीं, इसमें क्या वंचित हो जाता नहीं, अब जैसे जो चातुर्मास में अगर किसी ने शय्यातर का लाभ लिया, है। हम्म। या 10-12 दिन या 1 महीने की स्थिरता, 2 महीने की स्थिरता है, तो जो हम्म। शय्यातर जो आज्ञा देता है वो फिर उसके घर से गोचरी कहाँ होती है? हाँ, नहीं होती, बरोबर सही कह रहे हैं। हाँ, किंतु हम ये सोचें कि भी आपका प्रश्न क्या है, ये बताओ पहले। मेरा प्रश्न वही है कि शय्यातर का लाभ बड़ा होता है ना सुपात्र दान के लाभ से। तो हम्म। अब जैसे पूरा परिवार वंचित हो जाता है उससे, अगर अपन शय्यातर की आज्ञा दे देते हैं तो हम्म। ये इसका कुछ उपाय है कि जैसे अपन गोचरी भी बहरा सके, या कुछ इस टाइप का कुछ होता है क्या? ज्यादा आइडिया हाँ, नहीं है मुझे। इसमें क्या है, हम ये सोचते हैं कि जो सयातर हैं वो आहार दान से वंचित रह जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता है, किंतु ऐसा नहीं है। अच्छा। सयातर सयातर साधु के लिए सारी सुविधा देता है, क्योंकि साधु आहार के बिना रह सकता है, हम्म। किंतु घर के बिना नहीं रह सकता। इसलिए हाँ। घर है तो आहार करेगा साधु, घर नहीं है तो आहार भी कैसे करेगा, आहार भी नहीं कर सकता। इससे घर हाँ। देने वाला सभी तरह का उसको लाभ से वो वंचित लाभार्थी होता है, हर तरह से लाभार्थी होता है। वो आहार का भी लाभार्थी होता है, चाहे वो कहीं से भी लाके दिखा रहे हैं, वो वहां सोना हाँ। उठना बैठना जो भी हो रहा है, वो सभी का हम्म। लाभार्थी होता है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि संयंत्र बन गए तो आहार का वंचित रह गए या और दूसरी सेवाओं से वंचित रह गए, ऐसा नहीं है। संयंत्र वाला जो जीव है या फिर हम्म। अपन परिवार वाले वंचित रह गए, ऐसा नहीं, क्योंकि उस संयंत्र में सारे परिवार वाले का भी हक है। मकान में सबका हक है, तो सबको लाभ मिलेगा, सबका लाभ है। हम्म। इसलिए आपको अम,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भी हम आहार पानी से वंचित करें। आहार पानी का लाभ भी आपको मिल रहा है उसमें, ये जी। यही उसमें अंदर मैटर है। हाँ मतलब शयातर का लाभ इतना बड़ा है कि उसमें अपने को ये सब सोचने की नीड नहीं है। हाँ, संयंत्र का इतना बड़ा लाभ है, कृपा। इसलिए भगवान ने मना कर दिया कि संयंत्र से आहार पानी नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम्म। उसके उसको वो लाभ मिल भी रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। और अगर आहार लेना शुरू कर देंगे तो सैया नहीं मिलेगी, सोने के स्थल नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कहीं भी साधु जाएंगे रुकने का स्थान मांगेंगे तो वो घर वाला क्या सोचेगा, अरे साधु रुकेंगे, बीन खाएंगे, बीन पिएंगे, बीन सारा सामान करना पड़ेगा, तो वो जगह नहीं देगा। तो कितनी बड़ी बात भगवान ने विचार करके कहा कि संयंत्र का लाभ आहार पानी को नहीं लेना, किंतु संयंत्र के अंदर ही सारा लाभ है। जी। कृपा कराइए। हमारे हमारे परिवार वाले अगर घर छोड़ के चले गए तो क्या उनके घर की आज्ञा हम दे सकते हैं? और हाँ, दी तो तो जिम्मेदारी है, हम अगर वो कोई परिवार वहां नहीं रह रहा है तो आज्ञा देने में तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि उनकी अगर मनाही भी नहीं है। अगर उस घर में साधु रुकते हो तो उनकी मनाही है क्या कि नहीं रुकना मेरे घर में, ऐसा मना है क्या उनका? नहीं, ऐसी मनाही नहीं। नहीं है। किंतु वो वहां नहीं रहते हैं, अब परदेश चले गए, कोई विदेश चले गए, कोई बाहर हाँ, बड़ी सिटी में चले गए, किंतु मकान वही है, तो फिर पड़ोसी भी आज्ञा दे तो उसमें कोई बाधा नहीं। तो फिर आज्ञा देने के बाद में अपना घर गोचरी के लिए परसा जा सकता है? नहीं करता जाएगा, आप भी उसके अंदर अंडरस्टूड हो गए, क्योंकि आप में भी उसकी भागीदारी में आ गए। अच्छा। हम्म। ओके, जय जय। हम्म। आज्ञा वापस बुलाने के 24 घंटे बाद फरसते हैं ना भाई साहब? हाँ, ऐसा ही नियम है। ऐसा हो सकता है भाई साहब कि जैसे अब चातुर्मास में तो अपने जो भवन रहते हैं जहाँ की भी आज्ञा लेते हैं, तो 4 महीने अलग अलग कोई उसकी आज्ञा दे, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, आगे कहीं से भी ले सकते हैं, बुला भी सकते हैं, दूसरे से भी ले सकते हैं, क्योंकि उस भवन के सभी ट्रस्टी हैं या मालिक हैं या शेयर हैं या उसमें हम्म। अपना भाग रखते हैं, तो आगे कोई भी दे सकते हैं, बदल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वैसे अगर कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा वो अपन को शयातर का लाभ मिले तो ज्यादा अच्छी नहीं। बात है। बिल्कुल सही तरह का लाभ लेना चाहिए। जी। कृपा कराइए। जय जय। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, क्षमायाचना, आभार, भगवान की बहुत वाणी बहुत की आभार भाई आपकी साहब। बहुत इच्छा बहुत अनुसार। बहुत जय बहुत जिनेन्द्र आभार, सर। जय गिरेंद्र बहुत बहुत मित्रा। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत कल धन्यवाद, जय क्लास नहीं जिनेन्द्र रहेगी भाई साहब? साहब। हाँ सर। कल क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, कल नहीं रहेगी क्लास, नहीं है ना? जी। अब लाभ पंचमी से। जी। जय सबको जिनेन्द्र जय सर, बहुत बहुत जय आभार। जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। आभार। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद सर।